हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड जय हिंद। मैं फिर से एक बार आपके सामने आपका फ्रेंड आईपीओ डिकोडर। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि एक हफ्ते से शेयर मार्केट अच्छा नहीं कर रहा होगा। आप खुद अपना पोर्टफोलियो देख ही रहे होंगे उनका क्या हाल है। बट दूसरी ओर से आईपीओ में कंपनीज में अभी भी एक क्रेज सा बना हुआ है और नए नए आईपीओ आ रहे हैं। ये बता रहा है कि हमारी जो इकोनॉमी है विच इज एट स्ट्रॉन्ग जंक्चर। तो उसी क्रम में आइए स्टडी करते हैं एक नई कंपनी को आज जो आईपीओ लेके आ रही है। और इस कंपनी का नाम है ब्लू स्टोन। सो ये ज्वेलरी की कंपनी है। तो एक बहुत लंबे अरसे के बाद कोई भी कंपनी एक ज्वेलरी में अपना आईपीओ लेकर आ रहा है, ये बात है। और दूसरा चीज, जैसे कि फ्रेंड, जो आईपीओ का बेसिक इंफॉर्मेशन जो होता है, आईपीओ का साइज, फ्रेश इश्यू, ऑफिस, आईपीओ का ओपनिंग डेट, आईपीओ का क्लोजिंग डेट, इस चीज की इंफॉर्मेशन मुझे पता है कि आपको बहुत और जगह से मिल जाएगा। बट बिलीव यू मी, अगर आप अगले 8-10 मिनट इस वीडियो के साथ रुकने वाले हैं तो आपको एक गोल्ड की इंडस्ट्री का मैं एक ओवरव्यू दूंगा और इस कंपनी का एक डीप जो एनालिसिस लेके आया हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो गोल्ड का इंडस्ट्री है, तो गोल्ड का इंडस्ट्री जो है, अगर इंडियन प्रोस्पेक्ट में देखें तो दीज आर द 10 बिग प्लेयर इन द गोल्ड इंडस्ट्री एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। तनिष्क है, कल्याण है, मालबार है, राइट। अगर आप इनका शेयर देखिए तो गोल्ड में क्या है, दो सेक्टर है, एक ऑर्गेनाइज्ड है और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है इंडिया में। अनऑर्गेनाइज्ड इज स्टिल वेरी बिग सेक्टर। सो अगर आप तनिष्क को देखेंगे, तनिष्क के करीब 900 प्लस स्टोर हैं ऑल अक्रॉस इंडिया। 40% जो ऑर्गेनाइज सेक्टर का जो शेयर है तनिष्क के पास है, ठीक है। उसके बाद इसी क्रम में आप देखेंगे कल्याण जो है, कल्याण के पास 350 स्टोर्स हैं करीब करीब ऑल ओवर इंडिया में। मालाबार जो एक ऐसी कंपनी है जो ग्लोबली, जो इंडियन कंपनी है जो ग्लोबल एग्जिस्ट करती है और इसका आउटसाइड ऑफ इंडिया भी इसका काम है। तो इसके पास करीब करीब प्लस 400 स्टोर्स है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो गोल्ड का जो इंडस्ट्री है करीब करीब 100 बिलियन के आसपास, 2025 के आसपास इसका टर्नओवर है। और 35% ऑर्गेनाइज सेक्टर है जहां पर, जिनमें ये सारी कंपनी फॉल होती है। और 65% जो गोल्ड है अभी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो जिसमें आप छोटी छोटी दुकानें देखते होंगे, ये सारी चीजें, ये सब कुछ जो टायर 3 टायर 2 सिटीज में सबसे ज्यादा प्रोवेल करती है। तो एक थ्राइविंग इंडस्ट्री है ये गोल्ड, क्योंकि ये बता रहा है कि 2030 तक हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये जो है $150 बिलियन को टच करने वाला है। और अच्छी बात क्या है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर का है, देखिए जैसे जैसे इंडिया डेवलप हो रहा है, एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, लोगों के पास पैसा हो रहा है, मोर एंड मोर कंपनी आर वेंचरिंग इनटू इट। सो ऑर्गेनाइज सेक्टर बढ़ेगा। सो ऑर्गेनाइज सेक्टर का और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो गैप है वो भी कम होने वाला है। सो ऑल इन ऑल 9 to 10% का हम ग्रोथ पर ईयर एक्सपेक्ट कर रहे हैं गोल्ड में। बट ऑर्गेनाइज सेक्टर्स जो हैं वो और अच्छी स्पीड से ग्रो करेंगे, विच कैन बी लाइक क्लोज टू 20%, राइट। सो ये ओवरऑल एक गोल्ड इंडस्ट्री का पिक्चर है। तो ये जो मोस्टली इसमें कंपनीज हैं, दे आर ट्रेडिशनली, यू विल गो टू देयर शॉप, यू विल चूज द ऑर्नामेंट एंड you will buy from there. Now let us talk about a new company which has been formed in 2012 and onward, which is a ब्लू स्टोन कंपनी, जिसने एक नया पैराडाइम दिया इस इंडस्ट्री को। तो मिस्टर गौरव सिंह जो सुखवा हैं वो चेयरपर्सन हैं ब्लू स्टोन कंपनी के। मिस्टर गौरव इज IITN, जो दिल्ली IIT के पास आउट हैं। तो इन्होंने 2007 के आसपास एक स्टार्टअप शुरू किया था और एक अच्छी खासी, मतलब ठीक ठाक बजट से इन्होंने करीब करीब $5 मिलियन, 5 करोड़ के आसपास, उसको फिर 2011 और सो में इन्होंने फ्लिपकार्ट को उसका पार्शियली उसको बेच दिया था। तो उसके बाद 2012 से ये ब्लू स्टोन कंपनी के चेयरपर्सन बने, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ही इज ऑलरेडी मैच्योर, ही नो हाउ टू डू बिजनेस, एंड दैट इज द रीजन यू सी द कंपनी परफॉर्मेंस। सो मैं आपको इस कंपनी के परफॉर्मेंस की ओर ले जाता हूँ। तो अगर आप इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे, 2011 के आसपास इसका इंसेप्शन किया गौरव जी ने, और करीब करीब
$5.2 million, विच इज रफली अराउंड करीब करीब 50 करोड़ के आसपास का जो पैसा था इन्होंने इस पर लगाया। 2014 में इन्होंने एक फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपनी डाली, जो इनका डिलीवरी का टाइम था, बिकॉज जो ब्लू स्टोन कंपनी का जो बिजनेस का मॉडल है वो बेसिकली कस्टमर के घर तक पहुंच के उसको डिलीवरी देने का है, राइट। सो तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है आप जितनी जल्दी आप कस्टमर को उस गुड्स को जो भी ऑर्डर कर रहा है उस पर पहुंचाना। तो एक बहुत बड़ा ये वो रहता है, विच इज़ लाइक दे ट्राई टू रिड्यूस इस 4 to 5 week to 3 to 5 days in 2014। 2016 में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने एक मोबाइल ऐप बनाया जिससे इन्होंने कस्टमर्स को एक्सेसिबिलिटी बढ़ाई, और उसके बाद फर्स्ट ऑफलाइन स्टोर खोला इन्होंने दिल्ली में, और एक ओमनी चैनल ट्रांजिशन की ओर इन्होंने किक स्टार्ट किया। ओमनी चैनल का मतलब है यूजिंग मल्टीमीडिया, social media, using the app। So omni channel is basically मल्टीपल चैनल को आप एक साथ अपने बिजनेस में यूज करते हैं, ठीक है। तो 2018 के बाद इन्होंने करीब करीब अपना एक्सपेंड किया बिजनेस टायर 1 टायर 2 सिटीज में, और उस समय एक जो इनका हुआ था एक बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ था बिजनेस में, जो कोविड वगैरह के टाइम पे, ठीक है। तो उस समय इनका एक 2021 का जो बिजनेस है आप देखेंगे बहुत डाउन हुआ था, 21 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू लॉस हुआ था। बट 2022 में फिर उन्होंने बाउंस बैक किया है, 461 करोड़ का टोटल इनका रेवेन्यू जनरेट हुआ है। उसके बाद 23-25 में आप देखिए ग्रोथ कितना स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, करीब करीब 1265 करोड़ के आसपास का टोटल कंपनी का रेवेन्यू हुआ है। हाँ, बिकॉज कंपनी एक्सपेंड कर रही है, कंपनी एक्सपेंड कर रही है, मल्टीपल स्टोर्स खोल रही है, तो अभी भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि अभी भी कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। आप देखेंगे द लॉस इज नैरोड बाई 142 करोड़, ठीक है। आप साथ में एक देखिए कि 203 स्टोर के आसपास इन्होंने बना लिए हैं। जुलाई 25 में अभी जो रिसेंट में है करीब करीब इन्होंने टच कर लिया है 300 स्टोर्स को, विच इज ए माइलस्टोन, एंड नाउ दे आर थिंकिंग ऑफ इंटरिंग इनटू टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज में, ठीक है। अगर इनका जो टोटल ऑर्डर का वॉल्यूम देख के उससे भी आपको पता लग सकता है कि इनके पास कितना बिजनेस है, तो करीब करीब 32,000 के आसपास 23 में इनके पास ऑर्डर वॉल्यूम था, और 41,000 के आसपास 24 में था, 25 में, विच इज इंक्रीज बाई 47। तो ये तो एक ओवरऑल कंपनी का की जर्नी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब मैं इसका स्वॉट करूंगा, आपको बताऊंगा कि कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, इसका वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, और उसके पास थ्रेट्स क्या है, ताकि आप इसमें जब भी अपना पैसा डाल रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि आप एक एनालाइज कर सकते हैं कि यार मेरा पैसा इस कंपनी में मुझे रिटर्न देगा या नहीं देगा। तो आइए शुरू करते हैं इसका स्वॉट एनालिसिस। तो अगर इस कंपनी का आप स्ट्रेंथ देखेंगे तो ओमनी चैनल मॉडल इसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, ठीक है, विच इज लाइक कंबाइन ऑनलाइन कन्वीनियंस है और ऑफलाइन भी एक फ्लेक्सिबिलिटी कस्टमर्स को दे रहा है। कस्टमाइजेशन इसका बहुत बड़ा की स्ट्रेंथ है, बिकॉज दिस इज आई थिंक दिस इज वन ऑफ द गोल्ड कंपनी विच इज लाइक जैसा कस्टमर बोलता है, जिस तरह से उस ऑर्नामेंट को कस्टमाइज करने के लिए बोलता है उस हिसाब से ये कस्टमाइज करते हैं और सर्टिफिकेट देते हैं, क्वालिटी सर्टिफिकेट। क्राफ्टमैनशिप जो है इनकी स्पेसिफिक स्ट्रॉन्ग क्राफ्टमैनशिप है, वो इनका स्ट्रेंथ है, ठीक है। रेवेन्यू ग्रोथ आपने देखा होगा किस हिसाब से इन्होंने करीब करीब 23 से 25 के बीच में अपना रेवेन्यू टोटल डबल किया है। तो इससे ये पता लगता है दे आर गोइंग टू स्टे देयर इन द मार्केट, एंड यस, जो जो इस मार्केट को है इसको एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं और इसमें इसमें ये एग्जिस्ट करना चाह रहे हो, एक नई दिशा इसको देना चाह रहे हैं, ठीक है। और इनका ऑर्डर का वॉल्यूम जो मैंने आपको बताया था वो इनकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। दूसरा, अब मैं इसकी वीकनेसेस पे जाता हूँ, ठीक है। वीकनेसेस में कंपनी अभी भी आप देखिए कि एक नेट लॉस में है,
प्रॉफिट नहीं बना पा रही है। तो ऑब्वियसली एक कंपनी जो प्रॉफिट नहीं बनाएगी, तो ऑब्वियसली एक कंपनी जो प्रॉफिट नहीं बनाएगी, तो विच इज लाइक, दो इट इज एक्सपेंडिंग, इसके नए नए स्टोर खुल रहे हैं, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम 70 to 300 स्टोर जहाँ पर इसके पहुंच गए, तो दैट रिक्वायर लॉट ऑफ मनी। सो कंपनी हैज लॉट ऑफ बोरोइंग, लॉट ऑफ थिंग्स, तो उसके हिसाब से भी और उनका इन्वेंट्री इतना बढ़ गया है, तो उसकी वजह से इनका एक ये वीकनेस है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री है, तो इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बना पा रहे हैं, ताकि रेवेन्यू इनका काफ़ी अच्छा जनरेट होने के बावजूद भी। और डेमोग्राफिक कंस्ट्रेंट है, मैं इसमें क्या कहूँगा कि ऑब्वियसली अभी टायर 1 टायर 2 सिटीज़ में है, टायर 3 में दे आर एक्सपेंडिंग, बट यस लॉट ऑफ अदर पार्ट लाइक प्रॉब्ली इन साउथ दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, इन नॉर्थ दे आर स्ट्रॉन्ग। सो एक इनका ये चैलेंज है, तो इसी के लिए ये हो सकता है कि ये आईपीओ लेके आए हैं और उसकी वजह से एक्सपेंड करेंगे। अब जाता हूँ अपॉर्चुनिटी पे। सो अपॉर्चुनिटी है जिसको कंपनी इनकेस कर सकती है फ्यूचर में। तो आप देखिए कि इसकी अपॉर्चुनिटी क्या है, कि एक ऑर्गेनाइज सेक्टर जो ज्वेलरी मार्केट का बढ़ रहा है, जो एस्टिमेट ग्रोथ कर रहा है, जो मैंने बताया 9 से 10% जो आपका ओवरऑल ग्रोथ कर रहा है, बट ऑर्गेनाइज सेक्टर 15% से ज़्यादा ग्रो एनुअली करने वाला है, तो उसमें ये राइट फिट होते हैं। दूसरा क्या है, इनका ई कॉमर्स का जो बिजनेस है बूम कर रहा है। आज आप देख रहे हैं कि आप इनका खुद को ही देखिए कि आप कितना ऑनलाइन खरीद रहे हैं, कितना ऑफलाइन खरीद रहे हैं। तो ई कॉमर्स इसमें भी, गोल्ड एंड ज्वेलरी में भी आना। आप सोचिए ना, किसी को आप गोल्ड का ऑर्डर दे रहे हैं और वो सारा गोल्ड आपके घर पे लेके आ रहा है, और आप वहाँ पर उसको परचेज कर रहे हैं, और आपको ट्रस्ट है कि दिस इज अ कंपनी विच विच हैज दिस, ये इस कंपनी का बिजनेस करने का इसी तरह का तरीका है, और आप उस पर ट्रस्ट करते हो, आप घर पे ही उस गोल्ड को खरीदते हैं। आपको पसंद आता हो तो आप खरीदते हैं, नहीं पसंद आता तो आप उसको वापस कर देते हैं। ठीक है, लाइट वेट ज्वेलरी जो एक डिमांड में है आजकल, तो उसमें इनकी पाइनॉरिटी है। ट्रैक ट्रैक टेक ड्रिवन है, लॉट ऑफ एआई कस्टमाइजेशन ये कर रहे हैं कस्टमर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे, अगर आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो आप एक देख सकते हैं जो कंपनी ऑलरेडी न्यू टूल्स, न्यू चीज़ों को यूज कर रही है, तो एक वो फ्यूचर को भी देख रही है कि कैसे उसको एक्सपेंड किया जाए। नए नए रीजन्स पे जा रही है, साउथ एशियन मार्केट को एक्सप्लोर कर रही है। ठीक है, लॉयल्टी प्रोग्राम वगैरह करती है, जिससे कस्टमर रिटेंशन बनाना चाहती है, तो कस्टमर एक बेस अपने लिए बनाना ये चाह रही है। नाउ लेट अस कम टू द थ्रेट्स। थ्रेट्स क्या है, इंटेंस कंपटीशन है। आपको पता है कि अभी इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर इट इज़ अ वेरी स्मॉल कंपनी, बट दे आर अदर कंपनी विच आर मैमथ। सो कंपटीशन इंटेंस रहेगा। तनिष्क है, कल्याण है, पीसी ज्वेलर्स हैं, तो ये बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी है, बिकॉज ऑब्वियसली एक लग्जरी ब्रांड है। सबसे पहले जब भी कुछ भी इकोनॉमिक क्राइसिस किसी भी कंट्री में आती है, कहीं भी आता है, तो सबसे पहले जो लग्जरी आइटम है उसी को आदमी लेना बंद करता है। तो ऑब्वियसली एक ये थ्रेट है, और ये सभी के लिए है। ठीक है, हाई प्राइस सेंसिटिविटी है, बिकॉज ये हाई प्राइस गुड्स है, तो इसकी ऑब्वियसली 70% ऑफ पीपल विल फॉल इनटू दैट सेगमेंट, दैट रिमेन टू बी कॉमन फॉर ऑल गोल्ड का। ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, ऑब्वियसली बिकॉज ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी इन गोल्ड में रहती है, बिकॉज क्या है, ये एक बहुत सीजनल प्रोडक्ट भी आप देखेंगे ना, कि कुछ कुछ ऐसे फेस्टिविटीज आती हैं जहाँ पर एकदम से डिमांड आपकी बढ़ती है, और उसके बाद बहुत लंबे टाइम के लिए आपके पास बहुत कम डिमांड भी होता है। तो ये एक ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी है, तो उसको कंपनी कैसे मैनेज करती है, उससे ये पता उस उसी को ओवरकम करके कंपनी को ग्रोथ लेके आना है। सो दोस्तों, ये मेरा एनालिसिस आई होप आपको पसंद आया होगा। आपको एक अंडरस्टैंडिंग गई होगी कि एक ओवरऑल गोल्ड का इंडस्ट्री क्या है, उसका मार्केट क्या है, अगर आप उसको किस तरह से देखते हैं, एक ग्रोइंग मार्केट है। और दूसरा, ये कंपनी कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, ब्लू स्टोन, और इसके क्या एस्पिरेशंस हैं। ऑब्वियसली ये कंपनी आईपीओ लेके आई है, तो इसका एक एस्पिरेशन तो है कि इस मनी से इस अपनी बोरोइंग भी खत्म करेगी, और दूसरा क्या, ये एक्सपेंशन में इससे इनको हेल्प मिलेगी। Certainly it looks like that company is there to stay, company is there to expand, and obviously those who will stay with the company, they will be benefited for long term.
तो आप मुझे बताइए कि अपने कमेंट्स में कि आप क्या इस कंपनी में स्पेंड करेंगे, इस कंपनी की आईपीओ खरीदेंगे, और आईपीओ खरीदेंगे तो क्यों खरीदेंगे, आईपीओ नहीं खरीदेंगे तो क्यों नहीं खरीदेंगे, आपका क्या रीज़न है। और दूसरा, आपको क्या मेरा एनालिसिस ये पसंद आया। होप मेरा एनालिसिस आपको हेल्प किया होगा कि इस कंपनी में अगर आप आईपीओ में खर्च करें तो क्या इमीडिएट जब आईपीओ ओपन होता है तो उससे आप बेनिफिट एक्सपेक्ट करते हैं, या आप चाहेंगे कि मैं एक मिड टर्म के लिए या मिड टाइम के लिए इस कंपनी में अपना पैसा रोक के रखूं, या एक लॉन्ग टर्म में देखूं कि वो शेयर मेरा जो मैंने खरीदा हुआ है वो लॉन्ग टर्म में मुझे किस तरह से गेन देगा। मैं क्योंकि सेबी का एक्सपर्ट नहीं हूँ तो इसमें मैं कोई भी कमेंट नहीं करूँगा, बट मैं अगर पर्सनली देखूँ तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा बहुत इस पर स्पेंड कर सकता हूँ और लॉन्ग टर्म में मुझे ये गेन देने वाला है। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर कीजिएगा, सो दैट दे ऑल्सो कैन बी बेनिफिटेड आउट ऑफ इट। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।